जब तुम अल्लाह पर भरोसा कर लेते हो तो ये समझ लो कि जो मांगा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। कब और कैसे ये अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो सब्र और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर दुआएं कबूल ना भी हो तो समझो कि अल्लाह तुम्हें वो ज़रूर देगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को यानी उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। क्या दुआ मांगते वक्त तुम मुकम्मल यकीन रखते हो कि मैंने जो मांगा है वो अल्लाह ज़रूर देगा। जब तुम सारी उम्मीदें खो चुके हो फिर भी अल्लाह पर उम्मीद बाकी है, यह है ईमान और यकीन। और जान लो अल्लाह तुम्हारे तकलीफ़ों से बेखबर नहीं होता, वो तुम्हें यूं ही तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी अल्लाह से नाउम्मीद हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह वहाँ से रास्ता निकाल देता है जहाँ से उम्मीद भी ना हो। क्या याद नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब बनी इसराइलियों को लेकर फ़िरऔनियों से भाग रहे थे। उस वक्त आगे समंदर था और पीछे फ़िरऔनियों का लश्कर, लेकिन उन्हें अपने अल्लाह पर भरोसा था और अल्लाह ने उनके लिए समंदर के बीचों बीच रास्ता निकाल दिया। इसी तरह वो तुम्हारे लिए भी रास्ता निकाल देगा, बशर्त ये कि तुम हिम्मत ना हारो और अल्लाह पर भरोसा रखो। भला सोचो ना, जो अल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बिन बाप के औलाद दे सकता है, जो अल्लाह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रख सकता है, जो अल्लाह बुढ़ापे में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को औलाद दे सकता है, वो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। उसके लिए तो हर नामुमकिन मुमकिन है। नामुमकिन सिर्फ हमारी सोच में है। अल्लाह पर भरोसा रखो, उससे उम्मीद ना तोड़ो, मायूस ना हो।